जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं। दोस्तों, ये चैप्टर है इतिहास से संबंधित आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें भारत में यूरोपियों का आगमन उससे संबंधित प्रश्न दे रखे हैं, उनको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का प्रश्न हमारा 6 नंबर का, जिससे पहले हम 5 प्रश्न कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास के प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य कथन पूछा हुआ है हमसे। कौन सा कथन पूछा हुआ है? असत्य। पहला कथन है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो दोस्तों, आपको बता दें, पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली का जो एक वो था गवर्नर, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1510 में कब किया था? 1510 में गोवा पर कब्जा किया था, ना कि 1499। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। हमसे पूछा हुआ है गलत कथन, तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, इसमें ऑप्शन बी दे रखा है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाया। तो दोस्तों, एकदम राइट है, याद रखना। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में ही लगाया था, जिसे मसूलीपट्टनम कहते हैं। ऑप्शन सी है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। तो दोस्तों, ये भी कथन राइट है। अगला है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, ये भी कथन हमारा राइट है। याद रखना, 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत यानी कि उड़ीसा में इन्होंने पहला कारखाना लगाया था। मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना लगाया, और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो चारों पॉइंट आपको याद रहेंगे। गोवा पर कब्जा 1510 में किया था। तो दोस्तों, 4 प्रश्न हो गए इसमें, एक प्रश्न में। मुझे उम्मीद है कि आपने भी अच्छे से नोट कर लिए होंगे। दोस्तों, प्रश्न अगला है हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो कहाँ पर लगाया? तो ये लगाया था सूरत में। सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना इन्होंने लगाया था। कब लगाया था? ये लगाया था 1668 में। याद रखना, 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास को लास्ट तक देखते हुए चलना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? बात हो रही है डचों की, और इन्होंने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो स्थान दे रखे हैं, एक एक को देख लेते हैं। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। तो दोस्तों, इसमें भी इसने क्या किए थे? व्यापारिक अड्डे लगाए थे। सूरत, भरूच, आगरा, यहाँ पर भी लगाए थे। कोचीन, अहमदाबाद, पटना, यहाँ पर भी स्थापित किए। जब सभी में स्थापित किए तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 या 1600 ईस्वी में हुई थी। तब भारत का कौन बादशाह था? तो भारत का बादशाह उस समय कौन था? तो आप सभी को पता है, उस समय भारत का बादशाह अकबर था। कौन थे? अकबर भारत के बादशाह थे। प्रश्न नंबर अगला है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो मध्यकाल की बात करें तो सर्वप्रथम किसने? तो ये प्रश्न आपको सभी को पता होगा, पुर्तगालियों ने की थी। किसने? पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई? तो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई, तो फ्रांसीसी शासक पूछ रहे हैं, तो याद रखना, लुई 14वें नंबर के जो है, लुई 14वां के समय हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसमें बात हो रही है सूरत में सर्वप्रथम कारखाना किसने स्थापित किया? तो वो किया था अंग्रेजों ने। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने स्थापित किया था। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है। पूछा हुआ है, तिथि क्रम निर्धारित कीजिए, यानी कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले कौन आए थे? उस पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो ये इसका क्रम हो गया।
क्या ये इनका क्रम क्या हो गया? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये इनका क्रम है, याद रखना। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये इनका क्रम याद रखना। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध की बात हो रही है, तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो 1760 की बात हो रही है और युद्ध की बात हो रही है, कौन सा है? बांडीबास का युद्ध। तो ये किसके खिलाफ लड़ा गया? ये लड़ा गया फ्रांसीसियों के खिलाफ। 1760 का बांडीबास का युद्ध फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है और समुद्री डकैती, समुद्र में डकैती के लिए हुगली का उपयोग कौन करता था? तो याद रखना, हुगली का उपयोग कौन करते थे? तो वो करते थे पुर्तगाली हुगली का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी या स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली या स्वावलंबी, स्वाली स्थान पर हराया था। तो अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को किस स्वाली स्थान पर हराया? तो याद रखना, किस स्थान पर हराया? तो ये हराया थॉमस बेस्ट में। थॉमस बेस्ट में अंग्रेज अधिकारी पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। प्रश्न अगला है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? बंगाल की बात हो रही है और कारखाना डचों ने स्थापित किया। तो डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया? तो यह किया था चिनसुरा, याद रहेगा, चिनसुरा डचों ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, हमें इसका मिलान करना है। पहला है पांडिचेरी। तो पांडिचेरी में कौन थे? पांडिचेरी में कौन थे? तो याद रहेगा, याद रखना, पांडिचेरी की बात हो रही है। पांडिचेरी में कौन थे? तो वो थे फ्रेंच। ये फ्रेंच कहाँ थे? पांडिचेरी में। गोवा में कौन थे? तो पुर्तगीज गोवा में थे। पुर्तगीज गोवा में थे। ट्रैकोबार ये डेनिश थे। ट्रैकोबार में डेनिश थे। और मद्रास में कौन थे? मद्रास में डच थे। मद्रास में डच। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रैकोबार में डेनिश थे। ये इनका क्रम हो गया। तो इनका क्रम कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 4 और 1। ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए हमारा आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ शहर दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं उनके संस्थापक। तो याद रखना, जो फ्रांसिस डे हैं, फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी। मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे। जॉब चरनाक आप पढ़ते हैं, ये कलकत्ता के संस्थापक थे। और गेराल्ड अंगियार ये बम्बई के संस्थापक थे। तो याद रखना, फ्रांसिस डे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया है तो मद्रास, जॉब चरनाक कलकत्ता, गेराल्ड अंगियार बम्बई, ये इनके संस्थापक थे। तो 1, 2, 3 क्रम से दे रखें, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किस गवर्नर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानगी अधिकार मिले थे? किसकी बात हो रही है? शाह आलम द्वितीय की बात हो रही है। और इसे बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए। किस गवर्नर के टाइम पर? तो किस गवर्नर के टाइम पर दिए गए थे? तो ये दिए गए थे लॉर्ड क्लाइव के समय दिए गए थे, याद रहेगा, रॉबर्ट क्लाइव के समय दिए गए थे। अगला प्रश्न है, पुद्दुचेरी या पांडुचेरी वर्तमान पुद्दुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें कथन दे रखा है, पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली भारतीय शक्ति कौन थी? तो पुर्तगाली थी। तो दोस्तों एकदम कथन राइट है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। तो दोस्तों ये वाला गलत है। अगला, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। तो दोस्तों ये भी गलत है। केवल एक ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या होगा? सत्य कथन पूछा हुआ है, केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। एक तरफ दे रखा है समुद्री यात्री, दूसरी तरफ दे रखे हैं देश। समुद्री यात्री और देश, देख लेते हैं कौन कौन से यात्री
किस समय आए थे। पहला है वास्को डी गामा, तो ये तो आप सभी को पता है, ये पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंब ये स्पेन का था। क्रिस्टोफर कोलंब्स ये स्पेन का था। कैप्टन कुक ये कहाँ का था, ये ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान हॉलैंड का था। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 4 3 ऑप्शन में कौन से में दे रखा है, 1 2 4 3 ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 23 प्रश्न जो हमने अच्छे से पूरे कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आप भी इन प्रश्नों को अच्छे से देखकर, अच्छे से समझकर याद भी कर लेंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।